पांडवों के पावन चरित्र का श्रवण करके अपनी इष्ट निष्ठा को पुष्ट करते हैं। भाव, महापुरुषों के जीवन में कितने भयानक कष्ट आते हैं, कैसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, पर वो अपने धर्म को नहीं छोड़ते। विराट की सभा में कंक रूप से धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान है। संयोग वशात बल्लभ नामधारी रसोईया रूप भीम भी वहीं विराजमान है। कीचक कामातुर होकर के द्रौपदी को वश में करने के लिए जो चाल चली थी कि अपनी बहन से कहा था कि खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ हमारे यहां से ले जाने के लिए उसको भेजिए। जब वो गए तो पहले से ही उत्सुक मलिन भावना से बैठा था। उसने बात कही, द्रौपदी जी ने उसको समझाया कि धूर्तता छोड़ दे, मेरे 5 पति गंधर्व महाबलशाली तेरा नाश कर देंगे अगर तूने छूने की भी चेष्टा की। पर वो बलाभिमानी पदाभिमानी वो नहीं माना। द्रौपदी का हाथ पकड़ने की चेष्टा की, छुड़ा करके भागी। सोची अगर महल जाएंगी तो उसकी बहन सुदेशना वो बचा नहीं पाएगी, क्योंकि देख लिया था कि सब इसके अधीन है। तो सभा में जाऊं तो महाराज युधिष्ठिर बैठे होंगे, वो मुझे बचा लेंगे। सभा में जे ही पहुंची तो एक लात मारा, कीचक पीछे ही आ रहा था। इतने में भुवन भास्कर के द्वारा रक्षा के लिए गुप्त रूप से लगाया गया जो राक्षस, उसने पटक दिया कीचक को, कई हाथ पीछे, वो मूर्छित होकर के गिरा। द्रौपदी गिरी, क्योंकि इतने बलशाली का लात जब लगा तो मुंहभरा गिरी तो रक्त निकलने लगा। भीम दांत पीसते हुए एकदम वृक्ष की तरफ देखा। आलोक यश किम वृक्षम शूद दारु कृतेन वै यदि ते दारुभी कृत्यम बहिर्वृक्षान निग्रह्यताम। युधिष्ठिर जी ने देखा ये अभी आतंक मचा देंगे, पकड़ा ऐसे का, दबाया शांत और कहा, ए रसोइये, सभा में बैठकर जिस तुम वृक्ष को देख रहे हो, क्या तुम्हें सूखी लकड़ी चाहिए रसोई के लिए? सिद्धांत समझो, यस्य चादृश्य वृक्षस्य शीतच्छायाम समाश्रयेत न तस्य पर्णम द्रुहेत पूर्ववृत्त मनुस्मरण। जिस वृक्ष की छाया में थोड़ा भी समय व्यतीत किया जाए उस वृक्ष को कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ये धर्म कहता है। इसका एक पत्ता भी नष्ट नहीं होना चाहिए। उपदेश दे दिया कि हम विराट रूपी राजा के वृक्ष में सुखपूर्वक रह रहे हैं अज्ञातवास। ये उनका साला है, सेनापति है, अभी कुछ नहीं। तुम्हें लकड़ी लेना है तो बाहर ये 1 वर्ष पूरा हो जाए, इसके बाद शांत रहो। भीमसेन अपने ओंठों को चबाते हुए शांत होकर के बैठे कि अगर कुछ भी हुआ तो सब जान जाएंगे। फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। द्रौपदी की आंखों में क्रोध था, आंसू थे। बहुत दीन हृदय से होकर युधिष्ठिर की तरफ देखा और बोल रही विराट से, देख रही युधिष्ठिर को, क्योंकि पास में ही बैठे हैं। जो स्वभाव से राजा अपने प्रजाजनों की रक्षा नहीं करता है, धर्म का और सत्य का पालन नहीं करता है, वो राजा नष्ट हो जाता है। प्रियजनों में, द्वेष पात्रों में, दोनों में समान भाव रखने वाला, पर धर्मात्मा का पक्ष लेने वाला राजा सदैव सुख और शांति को प्राप्त होता है। राजन, आप धर्म के आसन पर बैठे हैं, देखा आपने मुझ निरपराध अबला को इसने लात मारी, मैंने क्या अपराध किया? ये दुरात्मा अपने को बलशाली समझकर मुझे लात मार रहा है, ऐसा बर्ताव कर रहा है। फिर भी सभा में आपकी किसी ने मेरे पक्ष में बात नहीं की। मत्स्यराज, जैसे पिता अपने पुत्रों की रक्षा करता है, ऐसे राजा प्रजाजन की रक्षा करती है। जो अज्ञान में डूबा हुआ राजा अधर्म के कार्य को देखता हुआ भी नहीं बोलता, उस दुरात्मा का निश्चय काल नाश कर देता है। नरेश्वर,
मैं एक स्त्री हूं, रुदन कर रही हूं, और मेरे को भरी सभा में इसने लात मारा, ये महापापी है कीचक, आप क्या मुझ असहाय की सहायता नहीं करेंगे? क्या आप धर्म को नहीं जानते हैं? जो कर्तव्य अकर्तव्य के अंतर को जानते हुए भी सामने स्वेच्छाचार हो रहा है और उसकी रक्षा नहीं करता, वो पापाचारी उसी पाप का दंड भोगता है। जैसे आप जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई अत्याचार कर रहा है, हमसे क्या मतलब, वो उसको ऐसा नहीं, मतलब नहीं, जो पापाचार कर रहा है उसका दंड तुमको भी भोगना पड़ेगा। तुम में सामर्थ्य है तो उसकी रक्षा करो, ये धर्म कहता है। और अगर धर्म के कारण तुम उसमें सम्मिलित हुए रक्षा में, तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म तुम्हारे को रक्षा कर लेगा, परम कल्याण कर देगा। पर ये आज की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि बगल में कोई, पर वो हमें क्या मतलब, वो उसके साथ कर रहा है अभद्र व्यवहार, मेरे को क्या हाल है, मैं क्यों फंसूं? फंस गए, वो कर्म आपको फंसा देगा। एक बार रात्रि के 11 बजे लौटते थे, मधुकरी मांगी पाया, यमुना जी के पास बैठे रहते, फिर वापस आते तो देखा कि ट्रैक्टर में जो जोतने वाला फंसाया जाता है तो वैसे होता है, वैसे फार रखे होते हैं, जहां उसका कनेक्शन होता है तो ऐसे होता है, ऐसे। तो एक 9 बछिया, वो उसका पैर संयोगवशात ऐसे उसमें बिल्कुल फिट हो गया, वो तड़पड़ा रहे, दौड़े और उसका पैर पकड़ा, क्योंकि बुद्धि इतनी काम की कि पैर अगर हिला तो टूट जाएगा। अब वो वजन थी, अब आसपास देख रहे 3-4 लोग निकले, उनसे कहा पैर पकड़े, भैया थोड़ा सहयोग कर दीजिए, यदि आप इसके पैर को उठा देंगे तो इसका टूटना बच जाएगा, आप आ जाइए, केवल आ जाइए। कोई नहीं आया, मतलब वो अनसुनी करके चले गए। अब कितनी देर पकड़े रहे हम, और वो बार बार निकलने की चेष्टा कर दी। सोचा कि शायद सामने वाले घर में ऐसे करें, निकल पड़े, जो ही छोड़ करके सामने के लिए चले, से चट से हुआ, बस वहां से ऐसे पैर हो गए। अब वो अगर 2-3-4 लोग जो थे सहयोग कर देते तो पूरे को ऐसे उठा देते, बची आई थी, बच जाती। बिल्कुल किसी को परवाह नहीं किसी की, तो फिर तुम्हारी परवाह कौन करेगा? तुम्हारे कर्म का हिसाब जब आएगा। तो जो ये देख रहा है कि हमारे सामने किसी को सताया जा रहा है और उपेक्षा करके चल देता है, ऐसा उसको वही पाप लगता है, उसको वही दंड। जैसे सभा में किसी संत की निंदा हो रही, हरि की निंदा हो रही, भगवत धर्म की निंदा हो रही, या तो आप कान में उंगली डालकर निकल जाइए, या आप उसका विरोध कीजिए। अगर 2 में से एक कार्य नहीं करते हैं तो आपको वैसे ही अपराध लगेगा, वैसे ही दंड भोगना पड़ेगा। नहीं किया विरोध, जब द्रौपदी के वस्त्र अपहरण किए जा रहे थे, सब मारे गए, और सब महापुरुष, भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वस्थ, ये सब भगवत स्वरूप महापुरुष, ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, पूरी सृष्टि के सम्माननीय ये जन है, लेकिन नहीं बोले। अगर एक खड़ा हो जाता तो सामर्थ्य नहीं थी इन दुष्टों की कि ऐसी कोई अभद्र चेष्टा कर सकते, नहीं खड़े हुए। पूछा था द्रौपदी ने, कहां गया था ज्ञान आपका पितामह? तो उनका पापी दुर्योधन का अन्न खाने से। तो हे महाराज विराट, ये दुष्कर्म कर रहा है कीचक, और आपका सेनापति, आपका संबंधी शाला है। आप मृत्यु के बाद भी पश्चाताप को सह नहीं पाएंगे। जो अपराध हो रहा है और उसके विषय में आप नहीं बोल रहे। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी इस प्रकार विलाप कर रही, पर विराट के हृदय में बलाभिमानी कीचक के विषय में बोलने की सामर्थ्य भी नहीं। बहुत शांति से हाथ जोड़ करके रहने दो आप। जब कीचक को होश आया, यद्यप कीचक प्राणदंड वाला अपराध किए, पर महाराज की सामर्थ्य नहीं विराट की। द्रौपदी ने देखा कि या तो, और युधिष्ठिर जी शांत बैठे एकदम। विराट नम्र निवेदन कर रहा है कीचक से। द्रौपदी ने कहा, जो ब्राह्मण भक्त हैं, कभी भी किंचन मात्र भी धर्म से विलग नहीं होते, सदैव सत्यवादी हैं,
मैं ऐसे गंधर्व की पत्नी हूं और मुझे सभा में लात मारा गया, जिनकी धनुष की टंकार देवताओं को भी भयभीत कर दे। मैं ऐसे गंधर्व की पत्नी हूं और मुझे लात मारा गया। विराट सावधान, मैं कोई अबला नारी नहीं हूं, मेरा समय है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि ठीक निर्णय करो। अगर मेरे गंधर्व निर्णय करने लगे तो तुम्हारा राज्य भी नष्ट हो जाएगा। अपना भला चाहते हो तो मेरे अपमान का इसको दंड दे दीजिए। विराट बोले, सैरंध्री, मैं कुछ जानता नहीं हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, इसीलिए मैं न्याय नहीं कर पाया। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सभासदों ने बताया कि महाराज, ये आपका जो संबंधी और यहां का सेनापति काम भाव से द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार किया। ये कीचक बहुत निंदनीय और धिक्कार योग कार्य कर रहा है कि आपकी वो शरण में है, महल में दासी भाव से रही और उसके साथ ऐसा बर्ताव। सभासदों ने कहा, देवी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम साक्षात धर्म की पत्नी हो, तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा सुयश और लाभ मिलने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है। तुम किसी भी प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो, तुम्हारे लक्षण सब देवियों वाले हैं, तुम सौभाग्यवती हो, तुम लात मारने योग्य कदापि योग्य नहीं हो। कोई भी अगर तुम्हारी जैसी देवी का अपमान करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तुम मानवी नहीं हो, तुम्हारी शोभा ऐसी है, तुम दिव्य हो। बस हम यही कह रहे हैं कि आप शांत हो जाइए। द्रौपदी ने देखा सभासद ऐसी बात कर रहे हैं और कीचक को देखा तो उसके माथे पे पसीना आ रहा है। द्रौपदी लंबी सांस खींच करके 4 कदम बढ़ाए और युधिष्ठिर जी की तरफ देखकर मौन हो गई। युधिष्ठिर जी ने कहा, सैरंध्री, धर्म का ज्ञान तुझे नहीं? क्या तुम्हें यहां सभा में इस तरह ठहरना चाहिए? तुम्हें इसी वक्त रानी सुदेशना के महल में पहुंच जाना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पति इतने बलवान है, वो प्रतिज्ञा में है, इस समय प्रतिज्ञाबद्ध हैं, तो तुमको चुपचाप क्लेश सहन कर लेना चाहिए। जो पति सेवा परायण क्लेश को सह जाती है, वो देवियां त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेती हैं, वो दिव्य लोकों को प्राप्त होती है। मैं अनुमान से कह रहा हूं कि तुम्हारे पति इतने बलशाली हैं, अगर वो क्रोध कर लें तो त्रिभुवन में कोई उनके सामने नहीं ठहर सकता। पर वो नहीं आ रहे तो इसका कारण भी तुम्हें समझना चाहिए। तुम संकेत को समझने वाली सैरंध्री प्रवीण दिखाई दे रही हो, इसलिए तुम इस बात को समझो और अपने पतियों को मत कोसो, क्योंकि वो गंधर्व किसी प्रतिज्ञा में बद्ध होंगे, नहीं तो अब तक तो हो जाता खेल। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है कि तुम अनन्य भाव से अपने पतियों के आश्रित होकर उनकी प्रतिज्ञा को समझो। विशाल लोचने, मैं अनुमानतः कहता हूं कि तुम्हारे पतियों में इतनी सामर्थ्य है कि वृत्रहंता भगवान इंद्र भी उनके विरुद्ध नहीं चल सकते। हमें लगता है तुम्हारा और तुम्हारे पतियों के साथ कोई वार्तालाप हुआ होगा, कोई शर्त हुई होगी, तुम्हें याद है? क्योंकि वो अभी तक आए नहीं और तुम जानती हो कि बहुत बलशाली हैं, तो उस शर्त को याद करो जो तुम्हारे पतियों से शर्त हुई हो। पर द्रौपदी एक कदम नहीं हटी वहां से। धर्मराज ने कहा, सैरंध्री, तू अवसर को नहीं जानती क्या? जाओ, गंधर्व तुम्हारा प्रिय करेंगे, ये तुम्हें विश्वास दिलाते हैं। जिसने तुम्हारा अपकार किया है, मैं सभा में घोषणा करता हूं, उसे मरा हुआ ही समझो, पर इस समय तुम जाओ। सैरंध्री बोली,
मुझे पता है मेरे 5 गंधर्वों में बहुत बड़ा जुआरी है मेरा पति, और उसी के कारण मैं दुख झेलती चली आ रही हूं। भला मेरे जो और पति दयालु गंधर्व हैं, उस बड़े जुआरी के कारण कुछ कर नहीं पाते हो, कुछ कह नहीं पाते, ये हम तुम्हें बताए देते हैं। और रुद्र दृष्टि से युधिष्ठिर जी की तरफ देखा और चल पड़ी। रानी के महल में गई सुदेशना जी के केस खुले हुए हैं, आंखों से अश्रु बह रहा है, जैसे समुद्र अपने तट की सीमा को उल्लंघन नहीं करता, ऐसे महाराज युधिष्ठिर शांत भाव से अपने को सभा में रोके रहे। सुदेशना ने जब द्रौपदी की हालत ऐसी देखी तो पूछा, अरे ये क्या हो गया, तुम्हें किसने मारा, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है, क्या किसी ने कोई अपराध किया? द्रौपदी ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब बहानेबाजी मत करो, इसका परिणाम तुम्हें भी भोगना होगा। तुम जानती हुई भी मुझे भेजा था, मैंने प्रार्थना की थी कि तुम्हारा भाई कामी हमारे प्रति काम भाव रखता है, लेकिन तुमने कहा नहीं, तुम्हें ही जाना पड़ेगा, ये उसी का परिणाम है। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने गई थी, उसने रात सभा में सबके देखते देखते लात प्रहार किया, जैसे मैं अबला हूं या कोई मेरा सहायक न हो। सुदेशना ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं कीचक को दंड दूं, तो तुम कहो तो मैं उसे मरवा डालूं। द्रौपदी बोली, बातें मत बनाओ, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। जब सामने वो खड़ा होता है तो तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये काम तुम्हें नहीं करना हुआ, हमारे गंधर्व कर देंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ। अगर तुम्हें देखना है तो एक बार देखे आओ अपने भाई को, दोबारा जिंदा नहीं मिलेगा। तुम हमारे 5 गंधर्वों में से एक महाबलशाली अमर्षशील महात्मा पति हैं, जिनको तुम जानती नहीं हो। आज की रात तो जी ले केवल, अब अगला वो रात्रि जीने नहीं पाएगा, पक्का। जाओ तुम देखे आओ अपने भाई को भर नेत्र। सुदेशना कांपने लगी, कहा, सैरेंद्री ऐसा मत बोलो। तो उनका, मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा लेती हूं, न स्नान करूंगी, न वस्त्र बदलूंगी, न जल पीऊंगी और न प्राण रखूंगी। अगर कल की रात्रि चली गई और कीचक जीवित रहा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बहुत सी महलों की स्त्रियों ने बार बार प्रार्थना की। सुदेशना जी ने मनाया कि आप स्नान कर लीजिए, वस्त्र बदल लीजिए, भोजन कर लीजिए। का नहीं, ऐसे ही मुंह रक्त से भींगा हुआ ऐसे ही रह, जब उसका प्राण निकल जाएगा तभी स्नान करूंगी। पतिव्रता है, महाभागा है, पर विपत्ति सबके ऊपर आती है। सहन करना, धर्म में स्थित रहना, ये महापुरुषों की सामर्थ्य होती है। द्रौपदी ने विचार किया, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मिलूं, क्योंकि रसोईया और महल अंतर है। अगर मैं निकली, कोई देखा तो कहीं संबंध भावना खुल जाए। तो अर्धरात्रि में विचार किया कि भीमसेन से मिलेंगी रसोईया में, और भीमसेन के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसा निश्चय करके सब जब सैया में सो गए, अर्धरात्रि हुई तो चुपचाप उठी और शीघ्रता पूर्वक रसोई भवन में गई, जहां भीमसेन पड़े हुए थे। वहां पहुंच करके आवाज दी, महाराज उठे। महापापी सेनापति कीचक ने भरी सभा में लात मारी, आपने देखा। फिर वो जीवित है और तुम्हें नींद कैसे आ रही है? दोनों हाथों से भुजाओं से कसकर उनको जगाया। भीमसेन उठो उठो, ये सोने का समय नहीं है। तुम्हारे जैसे पति के जीवित रहते हुए मेरी मुर्दे जैसी अवस्था हो गई है। राजकुमारी द्रौपदी के जगाने पर भीमसेन जगे और कहा, तुम कैसे रात्रि में यहां कैसे आ गई? ये इतनी उदासी क्यों?
तुम अभी तक स्नान क्यों नहीं किया? क्या रुचि है तुम्हारी? क्या चाहती हो? शीघ्र कहो और तुरंत यहां से जाओ, नहीं तो पता चल जाएगा। द्रौपदी बोली, जिसके पति राजा युधिष्ठिर हो उसकी ऐसी दुर्दशा होगी ही, कि बहुत क्रोधित है ना। तुम अगर चाहो तो मुझे दुखों से अब बचा सकते हो। नहीं, वो तो बोलेंगे नहीं, वो धर्म में बैठे हैं, नहीं बोलेंगे। देखो, इन्हीं के कारण मुझे दुशासन सभा में घसीट के लाया था, इसी द्यूत कीड़ा के कारण। और मेरी जो दुर्दशा हुई तुम जानते हो। आज इन्हीं के कारण मुझे इस सभा में लात लगी। वो विराट देखता रह गया, वहीं बैठा वो जुआरी वो भी देखता रह गया, और मुझे लात मारी गई, कोई मेरी रक्षा नहीं की। पुरुष सिंह कीचक विराट का सेनापति भी है और शाला भी है। अब वो रोज मुझे पीटेगा, मैं जब ना कहूंगी तो रोज मुझे मारेगा। रोज मुझे प्रेरित करता है कि मेरी पत्नी बन जाओ। अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो कीचक को मरना होगा। क्या तुम्हारे जैसा पति होते हुए मैं रोज पीटूं, रोज अपमानित हूं, केवल इसके कारण कि तुम महारथियों की पत्नी हो? इसलिए तुम्हारे बल, तुम्हारे पराक्रम को मैं जानती हूं, इसलिए तुमसे प्रार्थना करती हूं। आज की रात्रि तो व्यतीत हुई, कल की रात्रि कीचक जीवित नहीं रहना चाहिए। यदि कीचक प्रातःकाल होकर आज का और कल रात्रि में जीवित रहा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं ऐसे जीवन में अपने को जीवित नहीं रख सकती। अब आप निर्णय करो, या द्रौपदी मरेगी या कीचक। धर्मात्मा और बुद्धिमान कभी ऐसी दुरावस्था में नहीं फंसते, पर केवल एक गलती महाराज की, जुआ खेलने की, उसने मुझे, हम सबको फंसा दिया है। भीमसेन, मैं इस समय अनाथ जैसी पीड़ित हूं, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या मेरी यही दुर्दशा देखोगे? भीमसेन जी ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हें मेरे बाहुबल का भरोसा है? बोले, इसीलिए प्रार्थना करने आए हूं। तो आप ये विश्वास करो, अगर महाराज युधिष्ठिर न बैठे होते तो मैं उसी सभा में मैं विराट सहित कीचक को मार डालता। मेरे क्रोध को केवल महाराज ने ही रोका, और मैं उनके सामने उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। कीचक मेरे सामने है ही क्या? बोलो, क्या चाहती हो? कैसे मारूं उसको? बस धर्मराज तक की बात नहीं पहुंचनी चाहिए हमारे और आपके बीच। अगर उनकी आज्ञा हो गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। या तो मात्र 13 दिन रह गए हैं, चुप हो जाओ। 13 दिन बाद मैं विराट के सहित कीचक को मार करके तुम्हारे शोक अश्रु पोंछ दूंगा। केवल 13 दिन रह गए हैं अज्ञातवास पूर्ण होने के लिए, तुम चुप हो जाओ। द्रौपदी ने कहा 13 दिन, कल की बात कर रहे हैं। अगर कल वो नहीं मारा गया रात्रि तक तो मैं अपने प्राण त्याग। उनका मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। द्रौपदी ने कहा, मैं सब दुख सह सकती हूं, लेकिन कोई मेरे पातिव्रत धर्म पर का आंख उठा के देखे तो मैं नहीं सह सकती। भीमसेन ने कहा, एक कीचक नाम ही कल मिट जाएगा, शांत हो। अब मैं तुम्हें जो उपाय बता रहा हूं वो तुम सुनो। कीचक तुम्हें पाना चाहता है ना, तुमसे प्रेम से मिलो, बुलवा उसको अपनी तरफ से। उसे कहो, मैं समझ गई आप जैसा सुंदर, बलवान और इतना आप मुझे चाहते हैं, मेरी भूल थी जो मैं आपका विरोध कर रही थी। मैं मिलना चाहती हूं आपसे। कल दिन में बुला उसको, रात्रि के लिए बोलो। उसे कहो कि नृत्यशाला में दिन में नृत्य शिक्षा दी जाती है, रात्रि में कोई होता नहीं, हम आप मिलेंगे।
मैं अभी तक आपसे ना इसलिए कर रही थी कि मेरे गंधर्व पति जान न जाए। फिर हमने विचार किया को आपको संतुष्ट करने का अवसर एकांत में कौन जानेगा, इसलिए आपको उचित लगे तो नृत्यशाला में रात्रि में हम दोनों मिलते हैं, ऐसा आप कहो। और तुम वहां रहना, अंधेरा होगा ही, तुम छुप कर आवाज देती रहना, आइए महाराज स्वागत है आपका। और वहां जिस पलंग पर, जिस आसन पर बैठकर नृत्य की शिक्षाएं दी जाती है, उसी पर हम होंगे। आवाज छुप कर ऐसी देना कि मानो मैं जहां बैठा हूं वहीं से आवाज आ रही है, तुम दिखाई मत देना, बस सारा काम हम कर देंगे। इस प्रकार बातचीत करके द्रौपदी जी महल में चली आई। रात बीती, सवेरा हुआ। द्रौपदी ने किसी अपनी जो दासियों में निज, उनसे कहा कि तुम कीचक को बोलो कि सैरेंद्री तुमसे मिलना चाहती है एकांत में। कीचक ने जे ही सुना तो उसको तो अरे नाच पड़ा उल्लास से, मिलना चाहती, मतलब एक लात में समझ में आ गया उसके। भागता हुआ आया, एकांत में द्रौपदी जी मिली और कहा कि जब आपने सभा में लात मारा तो मैं समझ गई कि आप बहुत बलशाली हैं, आपसे विरोध करने से मैं बचूंगी नहीं। तो हमने भी सोच लिया है कि बस मेरे पति जो गंधर्व है वो न जान पावे, और आप इतने समर्थ हैं तो आपका विरोध मैं कर नहीं सकती। विराट तो केवल नाम मात्र का राजा है, मैंने देखा बल तो आपका ही है। कीचक आनंदित हो गया, अब तुम जान गई मेरे को, तो आज से मैं तुम्हारा दास और विराट नगर तुम्हारे अधीन। कोई कुछ नहीं बोले, और छोड़ो ये दासी का वेश और जो सुंदर सुंदर पोशाक आभूषण को। द्रौपदी का दिखावा नहीं, गंधर्व जान जाएंगे, हम दिखावा नहीं चाहती, पर मिलना चाहती हैं आपसे। ये बात आप और मैं, बस दूसरा नहीं जानना चाहिए कि आपको वहां बुलाया गया है जहां नृत्य शिक्षा दी जाती है, और मैं मिलना चाहिए। ये केवल हम और आप। कीचक ने कहा कोई सांस भी नहीं जानेगा, सांस भी नहीं लेंगे, कोई नहीं जानेगा। अरे आपने आज तो मुझे खुश कर दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं ये बात कभी कोई नहीं जानेगा, और आज से तुम मुझे अपना दास समझो, अधीन समझो, जो आदेश करोगे उसका पालन करेंगे। सैरेंद्री ने कहा बहुत सुंदर। कीचक ने कहा अब मैं जा रहा हूं, बड़े उल्लसित होकर भोजन पाऊंगा, और शाम होते ही मैं वहां संगीत भवन में पहुंच जाऊंगा। द्रौपदी ने मुस्कुरा कर कहा ठीक है। अब तो कीचक बड़ी प्रसन्नता से गया, जाकर के अपना श्रृंगार, खान पान। द्रौपदी जी ने समय निकाला, भीम के पास पहुंची, बोले काम पूरा हो गया, आएगा। भीम ने कहा बस चुपचाप तुम निकलो, जल्दी जाओ, कोई देख ना पावे। द्रौपदी जी वही अपना भेष, वैसे ही बाल खुले हुए। द्रौपदी जी ने कहा तुम नृत्य गृह में पहुंचो, ऐसी गुप्त जगह चयन करो जहां से हम बैठे, जिस उस एक तखत पड़ा था, पलंग पड़ा था, जिसमें बैठकर वो नृत्य संगीत आदि की शिक्षा देते थे अर्जुन, जो बृहन्नला बने हुए थे। उसमें राजासन तो बिछा ही रहता था, उसमें हम होंगे। एक वस्त्र ला के दे दो, तो ऐसे साड़ी ओढ़ करके ऐसे बैठ गए, दीवाल की तरफ मुंह करके। आवाज तुम देना, जाओ पहले छुपो जाके, तुम्हारा कल्याण हो, डरना मत। तुम्हारा स्वागत हो, पहला शब्द ये बोलना। दूसरा, मैं तुम्हें सदैव प्रिय संवाद से संतुष्ट करूंगी, आओ। पर कोई सहायक तुम्हारे साथ तो नहीं है? जब वो कह दे नहीं, तो आओ, मैं मिलन की इच्छा से बहुत व्याकुल हो रही हूं, मैं इस आसन पे बैठे, मुझे देख पा रहे हो? ऐसा बोलना, तुम इतने शब्द बोलना।
हिडिंबासुर का वध करने वाले महाबली भीमसेन जो ही अंधेरा हुआ सो गए, ऐसे ही साड़ी ओढ़ के ऐसे बैठ गए। अब वो तो मदिरा पी के पूरा उन्मत्त होकर के धीरे धीरे, अब उसको तो लगे रहा हमारी तो बात ही हो गई। छिपी हुई द्रौपदी ने कहा, स्वागत है महाराज, आप पधारिए। तो शब्द का परिचय तो है ही, पर रूप नहीं दिखाई दे, रूप सामने बैठा दिखाई दे रहा है। देखो मैं कितने समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। कीचक सज धज करके आया हुआ था, काम मोहित, हर्ष में उन्मत्त, मुस्कुराता हुआ बोला कि तुमने आज मुझे प्रसन्न कर दिया। अब तुम विश्व का जो धन चाहोगी, आभूषण चाहोगी, संपत्ति चाहोगी, देंगे। मेरे घर की सब स्त्रियां तुम्हारी दासी रहेंगी। ऐसा कह के वो नजदीक पहुंचा तो भीमसेन ने कहा, सौभाग्य की बात है कि तुम अभी बोल पा रहे हो। थोड़ी देर में न तुम दर्शनीय रह जाओगे और न बोलने लायक रह जाओ। अब ये मेघ की गर्जना, जहां द्रौपदी की आवाज मृदु और वहां ये मेघ की गर्जना, वो बड़ा आनंदित होकर ऐसा कि आज से सारी हमारी स्त्रियां तुम्हारी दासी रहेंगी, कोई भी चीज मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, मैं आज बहुत आनंदित हूं। तो जो ओढ़े हुए भीम बैठे थे उन्होंने कहा, दिष्ट्या त्वं दर्शनीयोथ दिष्ट्यात्मानं प्रशंससि ईदृशस्तु त्वया स्पर्शः स्पृष्ट पूर्वो न करहिचित्। आज तुम्हें स्पर्श का ऐसा सुख देंगे कभी नहीं मिला होगा। आओ, बड़े दर्शनीय हो, आज के बाद देखने लायक नहीं रह जाओगे। बहुत सुंदर बोलते हो, आखिरी बोल हैं, तुम बोल नहीं पाओगे। लगा ये भयानक आवाज कहां से आ गई। स्पर्श सुख को तुम बहुत अच्छे से ज्ञाता लगते हो, जरा तुम मेरे प्रहार के स्पर्श करके बताओ कैसा लगा हो। उसने सोचा ये क्या षड्यंत्र है, फेंका वस्त्र देखा तो महाबली भीमसेन। कीचक सारे होश, वो जो कामना में मस्त था, ऐसा वैसा चिंतन कर रहा, वो उसके एकदम सारा नशा उतर गया जो पी के आया था। महाबली भीमसेन, वायुपुत्र हनुमान जी के भ्राता। कीचक ने देखा मेरे साथ तो छल किया गया, ये तो भयंकर पराक्रमी, कहीं इसका पति गंधर्व तो ही नहीं है, क्योंकि वो रजवज लगा के आए थे, कई तरह की लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, ऐसे सब करके, जिससे पहचान ना हो। भयंकर। एक बार तो घबरा गया देखकर भीम के रूप को और आवाज, विशालकाय सिंह के समान गर्जना। भीमसेन ने दोनों हाथ पकड़कर पहले उसे मुंह भरा पटका, ऐसे दोनों हाथ पकड़ के खींच के। अब द्रौपदी सामने खड़ी हो गई निकल के आके, कहा डरना मत, तुम देखो और बताओ कि अभी इसको कितना बीभत्स करना है, कितना भयानक तरह से इसको मारना है। जब संतुष्ट हो जाना तब बताना। पराक्रमी भीमसेन ने उसके पुष्पों से सजे हुए हार वगैरह सब खींच के तोड़े, बाल पकड़ा उसका और घसीट करके अपने पैर के टिहुने से, गांठ से रख करके पीड़ा प्रहार करना। एक बार उसने भीम को उछाल कर दूर फेंका, क्योंकि वो भी महाबली है, 10,000 हाथियों का बल रखता है। फिर प्रचंड आंधी जैसे वृक्षों को झकझोरती ऐसे भीम पर टूट पड़ा, पर भीमसेन ने दोनों हाथ बांध करके बलपूर्वक जो ही प्रहार किया तो उसको चक्कर आ गया, गिर पड़ा। भीमसेन ने दोनों बाहों से पकड़कर खींचकर अपनी छाती से लगाया, कहा आलिंगन कैसा लगता है। अब आलिंगन कैसा लगा, क्योंकि जैसे फांसी ऐसे उसके कस को, अब वो आवाज नहीं निकल रही, फटी सी आवाज, जैसे फटा नगाड़ा बोले ऐसे उसकी आवाज आ रही है। भीमसेन और खींचकर उसको कस के बांध रहे हैं। फिर दोनों हथेलियों से ऐसे उसकी छाती पर प्रहार किया, छाचित गिर पड़ा। भीम कूद करके उसकी छाती पे बैठ गए और बोले,
कहो अब हमारा समागम कैसा लग रहा है तुमको। द्रौपदी से कहा बताते जाना इसकी क्या क्या कैसे कैसे अंग भंग करे जिससे तुम्हें शांति होगी। भीमसेन ने देखा कि वो मूर्छित होकर छाचित पड़ा हुआ है प्रहार से। 2 घड़ी तक छाती में बैठे 48 मिनट। होश में आवे पहले ना, क्योंकि होश में आने पर फिर पिटाई करेंगे। जब वो फिर होश में आया क्रोधावेश में, तो कीचक का केश पकड़ करके ऐसे पूरे नृत्यशाला में घसीट रहे। तदनंतर देखा कि कीचक बहुत थक गया है। अब वो बहुत विकृत स्वर से रोने लगा। कीचक मुझे छोड़ दो, कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। पर भीम की बाहुपाश में आने के बाद मानो काल की बाहुपाश में आ जाए। द्रौपदी जी ने क्रोध से कहा बिल्कुल मत छोड़ना, इस दुष्ट को ऐसा मारो कि आज तक किसी ने मारा ही ना हो ऐसा। इसके अंग भंग नहीं होने चाहिए। ऐसे स्वभाव में, ऐसी स्थिति में इसको पहुंचा दो कि ऐसा किसी ने लाश देखी ही ना हो, ऐसा इसको मारो। जब विराट देखें तो उनकी पिंडलियां कांप जाएं, और जब कोई नगरवासी देखे तो ये विश्वास हो जाए कि ये किसी गंधर्व का ही कार्य है, ऐसा इसे मारो। भीमसेन क्रोध में भर करके कीचक के ऊपर तो बैठे ही थे, जैसे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने गयासुर के सब अंगों को उन्हीं अंगों में समा दिया, ऐसा करने लगे। धर के पैर मारा ऐसे, पैर को तो ऐसे सब हड्डियां टूटकर समिट गई, पैर घुस गए पेट में, दोनों पैरों को ऐसे, फिर दोनों हाथों को, फिर घूंसे से प्रहार किया तो खोपड़ी धस गई और वो एक पिंड जैसा दिखाई देने लगा। मथ डाला उसे ऐसे मार करके और कहा पांचाली नजदीक आओ, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है देखने में। भीम ने कहा देखो देखो, अब इस कामी की शकल तुम्हारे को पहचान में आ रही है। भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने उस दुरात्मा की लाश को ऐसी भयानक बना दी, ऐसे पैर अंदर, हाथ अंदर, खोपड़ी अंदर। अच्छा, फिर कहा कि पांचाली अब देखो ये दुष्ट इस दशा को प्राप्त हो गया, तुम संतुष्ट हो ना? द्रौपदी ने कहा कि अब हृदय शीतल हुआ, अच्छा लगा। ऐसे पापियों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, जो पराई स्त्री के प्रति कामोत्थुक कामोन्मत्त होकर ऐसी चेष्टा करता है, उसको ऐसी दुर्दशा प्राप्त होनी चाहिए। नृत्यशाला के रक्षक प्रधान गेट में थे, ये फांद के आए थे, और द्रौपदी गेट से आई थी। सैरंद्री थी इसलिए कोई रोका नहीं, ये तो फांद के निकल गए, तो द्रौपदी को गेट से ही जाना था। द्रौपदी जी जब गई तो पार्षदों ने पूछा कुछ शोरगुल सुनाई दे रहा था अंदर। बोले हां, तुम्हारा जो सेनापति है मार दिया गया है, मेरे प्रति काम भाव कर रहा था, सभा में लात मारी, तुमने सुना था? बोले जी। तो बोले बताया था कि मेरे 5 पति गंधर्व हैं, उनमें से एक पति गंधर्व ने उसको मार दिया है, जाओ अपने महाराज को सूचना दो, बता दो। जाके उन्होंने ये दशा देखी कि वो ऐसे जैसे कछुआ नहीं अपने सब अंग समेट लेता है, ऐसे पूरा धसा हुआ वो पड़ा, कांप गए, क्योंकि इतना महाबली खून खून से लथपथ, ऐसा विकृत रूप, भाग करके गए और विराट से कहा कि महाराज सैरंद्री के पति गंधर्व ने मार डाला तुम्हारे सेनापति कीचक को। उनकी तो ओठ, युधिष्ठिर समझ गए कि ये गड़बड़ कर दे, भीमसेन ने ही किया होगा, और कहीं ये बात अगर हस्तिनापुर पहुंच गई तो फिर बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि अब 12 दिन रह गए। 13 दिन थे जब कीचक ने लात मारी थी, अब 12 दिन रह गए, एक दिन में ही तो मार डाला गया। अगर 12 दिन तक ये देश विदेशों में सूचना पहुंच गई और जान गए मुझे, तो फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। बहुत कीचक के वध की बात सुनकर के युधिष्ठिर जी बड़े उदास हैं। विराट के तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी मांग रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि गंधर्व है उनके पति, और ऐसा मारा तो मैंने भी निर्णय ठीक नहीं किया, तो कहीं मेरे ऊपर ना बन पड़े। जाके देखा तो सारे शरीर के अंग उनके घुसे हुए अंगों में सब भयभीत हो गए। जितनी भी सेना 100 भाई कीचक के थे वो भी भाग करके आए। उसे तो 106 कीचक को लगा कि 106 थे। कीचक का दाह संस्कार करने की इच्छा से
वो वहां उनके शरीर को देखा तो सब भयभीत हो गए। और उस समय जो प्रधान और कीचक थे उन्होंने कहा मेरे भैया की आखिरी इच्छा थी ये शैरेंद्री, विराट से का आदेश करो मैं अपने भाई की अंतिम इच्छा पूर्ति करूं। 100 में द्रौपदी को बांध के ले जाएंगे और आग लगा देंगे, तो कम से कम जिंदा नहीं मिल पाए तो मरने के बाद तो मिल लेंगे। विराट ने आदेश कर दिया। मतलब अब युधिष्ठिर जी पास ही खड़े हो कह रहे और मरेंगे ये सब हम बचाना चाहते और मरेंगे सब। बांध दिया द्रौपदी जी को, जबरदस्ती द्रौपदी को लाए। और वो जो शव यात्रा में होता है ना जिसपे शव रखकर, उसी पे द्रौपदी को कीचक के ऊपर रख करके बांध दिया। वह जला राज आज्ञा कौन बोले, पर प्रजा को बड़ा दुख हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले बेचारी के साथ ऐसा हुआ तो अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द्रौपदी जी विचार किया कि क्या करें। देखा कि जो रास्ता है वो रसोई के पास से ही, तो ऊपर बंदे बंदे आवाज किए, ध्यान से सुनना, मेरा दाह संस्कार इस पापी कीचक के साथ करने के लिए उसके और भाई जो कीचक और विराट ने आज्ञा भी कर दी, हो कोई तो इस नगर में मेरी रक्षा करे। अभी थोड़ी ही देर पहले तो भीम आए ही थे, तो कोई सो थोड़ी गए थे, वो तो जगी रहे थे। आवाज तो उन्होंने आवाज से कहा तुम्हारी रक्षा करने वाले गंधर्व वहीं मिलेंगे, तुम निश्चिंत जाओ, बिल्कुल निर्भय रहो। द्रौपदी के कान में आवाज पड़ी, बोले हो गया। अब वो 105 भाई कीचक और कुछ सेना आदि साथ जा रही। अब महाराज विराट बहुत पीछे, और युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज दाह संस्कार जब हो तब आप चलो, उचित रहेगा। इन लोगों को क्योंकि जान गए हो कि अब जो लीला होगी विराट सह नहीं पाएंगे। कहा महाराज हमारी राय है कि जब दाह संस्कार प्रारंभ हो जाए तब अब आप राजा हैं, आप वहां सब ये कार्यक्रम हो वहां आप खड़े रहें। विराट ने वैसे भयभीत थे, बोले हाँ ठीक है हम चलेंगे। युधिष्ठिर जी समझ गए कि ये जीतने जा रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं बचेगा। तो द्रौपदी जी को वहां वो पहुंचा रहे हैं। महाबलशाली भीमसेन उनकी रक्षा के लिए पहुंचे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।